जैसे जैसे मुलम्मे उतरते गए, लोग घुल मिल के आपस में खुलते गए। हम फेस्ट मुंबई से बोल रही हैं। रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर। मुझ पर है संदेह कि मैं वंशज हूँ गाजी बाबर का। नहीं मियाँ, मैं तो नौसैनिक था भारत के सागर का, और बचपन का सहपाठी हूँ मैं भटनागर और नागर का। खून में मेरे भारत निर्मित च्यवनप्राश है डाबर का। अदब और तहजीब की एक जीती जागती मिसाल, एक ऐसी अजीम, मोतबर व मोहतरम शख्सियत जो कभी एक ईमानदार अफसर के रूप में, तो कभी एक साहित्यकार व शायर के रूप में, कभी नौसेना कमान ऑफिसर के रूप में, तो कभी एक जिंदा दिल इंसान के रूप में अपनी एक अलग ही पहचान रखते आए हैं। दोस्ताना है मिजाज और शायराना तौर है, ज़ौक़ और तहजीब की तो बात ही कुछ और है। शक सही है आपका कि नूर दिल्ली के नहीं है, वतन इनका नगीना और जिला बिजनौर है। जी हाँ, 23 जुलाई 1964 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना शहर में जन्मा एक ऐसा नगीना जो देश और साहित्य के लिए भी एक नगीना ही साबित हुए हैं। खुर्रम शहजाद नूर के वालिद नूरुद्दीन अहमद साहब शिक्षा के क्षेत्र में एक सम्मानित प्रिंसिपल थे। वहीं उनकी वालिदा सितारा नूर लोकप्रिय समाज सेविका और एक कामयाब जर्नलिस्ट भी रह चुकी हैं। इनकी पत्नी डॉक्टर आरती नूर एक वैज्ञानिक हैं और इनकी बेटी जर्नलिज्म में कैरियर बना रही हैं। नूर साहब पश्चिमी हेडक्वार्टर नौसेना कमान के एजुकेशन एंड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पर फाइज होने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति 35 वर्षों की अपनी शिक्षाप्रद और शानदार सेवाएं देने के बाद भारतीय नौसेना एकेडमी एड़ीमला केरल के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए हैं। नूर साहब साल 1992 में फ्लैग अफसर कमांडिंग इन चीफ की ओर से राजभाषा हिंदी को लागू करने के प्रयासों के लिए सम्मानित भी किए जा चुके हैं। साथ ही साल 2010 में शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें माननीय राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार और साल 2016 में राजभाषा श्री पुरस्कार जैसे और भी कई सारे बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। गौरवपूर्ण ऐतिहासिक सरजमीन बिजनौर की मिट्टी में जन्मे खुर्रम शहजाद नूर साहब की कलम लेखन में भी काफी मशहूर हुई है। आप एक लोकप्रिय हिंदी उर्दू कवि व कहानी लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। आपके द्वारा लिखी गई हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें, गजलें, लघु कथा संग्रह, कविता संग्रह का भी पब्लिकेशन हो चुका है। हिंदी और हिंदुस्तान की मोहब्बत ने उन्हें साहित्य जगत में एक अलग पहचान दिलाई है और यही नहीं, उनके कलम के जादुई अंदाज की तो बात ही कुछ और है। जो लिखते हैं, एक दिन जाहिर हो जाएगा शान शौकत किसके हैं, गलत भी समझा करती थी सारे सिक्के उसके हैं। होगी कुछ चाहत पुरानी बरखा की बूंदों को याद, कौन आता है जमीन पर आसमां छूने के बाद। रिटायरमेंट के बाद अब एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर शिक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए नेशनल एकेडमी सर्किट में एक्टिव होने के साथ साथ शैक्षणिक प्रशासन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ शायरी के अपने फन पर भी बहुत ही संजीदगी से काम कर रहे हैं। उनकी लिखी कई सारी किताबें जल्द ही मंजरे आम पर आने वाली हैं। खुर्रम साहब की शायरी के लाजवाब फन से हम सभी मुतासिर हो रहे हैं। जिसके फन को कभी जवाल नहीं, उस मुसव्विर का इंतखाब हो आप। रब की रहमत अब रहते हैं दोनों सच्चे प्यार में खुश। क्या बात। रब की रहमत अब रहते हैं दोनों सच्चे प्यार में खुश। हम अपने संसार में खुश हैं, वो अपने घर बार में खुश। वाह वाह। रब की रहमत अब रहते हैं दोनों सच्चे प्यार में खुश। हम अपने संसार में खुश हैं, वो अपने घर बार में खुश। और प्यार मोहब्बत हंसी खुशी की कोई उम्र नहीं होती। क्या कहने। प्यार मोहब्बत हंसी खुशी की कोई उम्र नहीं होती। तब बचपन के प्यार में खुश थे, अब बचपन के प्यार में खुश। नूर साहब अपनी वर्दी से, अपनी मिट्टी से, अपने वतन से और वतन के परचम से दीवानावार मोहब्बत करते हैं और कहते हैं, जनगण मन से मीठी सरगम कोई नहीं और तिरंगे जैसा परचम कोई नहीं।
रियर एडमिरल खुर्रम शहजाद नूर साहब के इस जज्बे को हम फेस्ट का दिल से सलाम है। हम फेस्ट की ओर से बिजनौर के रतन खुर्रम शहजाद नूर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाले वक्त के लिए, आने वाली खुशियों के लिए, लोगों की मोहब्बत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हम सबको अपनी शायरी के फन से मुतासिर करते रहें। इस बार साफ साफ ये मौसम का असर है, इस बार ये खुर्रम की खुराफात नहीं है।